हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 9/4। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके बारे में बोला है इसने कि इट हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट, यानी इसके कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स माइनस 5c। ठीक है, और इसके रूट्स जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें अगर, तो इस वाले पार्ट को अगर देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 4a प्लस 4b माइनस 5c ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरफ लेके गए, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो फंक्शन हमारे पास ये है, अब इसमें x की किस वैल्यू के लिए मेरे पास ये टर्म जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं, यानी f ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4b माइनस 5c, और ये वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0 है, यानी f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस दो कंडीशन से आपको समझ में आ रही है बात कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ किस टाइप का होने वाला है ना। तो ये होगा d लेस देन 0 है, तो या तो कर्व मेरा कंप्लीटली अपवर्ड होगा या कंप्लीटली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला कर्व तो नहीं हो सकता कि इसी टाइप का कुछ कर्व होगा, है ना, और ये इस टाइप से कुछ कर्व मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपवर्ड कर्व है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि कर्व क्योंकि अपवर्ड है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमसे इसने सी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, 0 से, है ना। तो अगर मैं एफ ऑफ 0 की बात करूं तो एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, -5c, है ना। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, -5c, यानी इस वाले का जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, 0, -5c। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी है, क्योंकि ये 0 से ऊपर है, यानी ये टर्म पॉजिटिव है ना, यानी -5c की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से c के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि c हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे ये चीज आपको शो कर दी। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई, a ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0, तो b ऑप्शन यहां से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, और कोफिशिएंट्स के साइन के बारे में वो बात कर रहा था कि कौन सा साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है ना। डिटर्मिनेंट है a1 a2, और इसको सिंपली में डेल्टा एज्यूम कर लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। ठीक है, और ये डेल्टा कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और हमसे पूछा क्या है, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि ये डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको डेल्टा को, है ना, अगर मैं ये मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अगर ए मैट्रिक्स बनाता हूँ, ए मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, और अगर इसके फर्स्ट टर्म को देखोगे तो फर्स्ट टर्म कहां से जनरेट होगा, फर्स्ट टर्म जनरेट होगा, अगर आप इस वाले को हटा देते हो तो देखो इस डिटर्मिनेंट का जो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये उसकी वैल्यू ही है ना। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये को फैक्टर मैट्रिक्स बना हुआ है कि नहीं। तो जो हम डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में जो हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके प्रोसेस में जो हमारे पास को फैक्टर मैट्रिक्स आता है, तो ये एक्चुअली में को फैक्टर मैट्रिक्स ही होता है ना। और को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है।
है कि नहीं। तो एडजॉइंट क्या आता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होती है ना। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल होगी, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी, है कि नहीं। तो सिंपली जो हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ये एक्चुअली में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। और एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता होता है, वो कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 5 दिया हुआ है, 5 टू द पावर n क्या है, किस ऑर्डर का है ये, तो ये किस ऑर्डर का है, 3x3 का है। तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो 3 - 1 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, हमारा ये बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये बस एडजॉइंट वाला पार्ट आपको देखना है कि ये एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इसने हमसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है इसने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। और हमसे इस फंक्शन के बारे में पूछा है कि ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या डिफरेंशिएबल जीरो पे होगा यानी, ठीक है। तो क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, तो मॉड है तो हमें थोड़ा सा इसको पहले ओपन करके देख लेते हैं, है ना। तो एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और यही वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। और इस वाले पार्ट के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ऊपर वाला पार्ट देखो कितना दे देगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये x लेस देन 0 के लिए। दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चीजों को देखोगे तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे आपको सेम डेरिवेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ऑलवेज, इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो कौन सा पार्ट लिख देंगे, ये वाला पार्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसे आप डेरिवेटिव की हेल्प से ये चीज सिंपली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास दिया हुआ है जेड की वैल्यू जो है वो आई के इक्वल नहीं है, और ये बोला है कि जेड माइनस आई डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर का आपको कंडीशन याद है कि जेड अगर इमेजिनरी होता है ना, और जेड अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसलिए हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, है कि नहीं। ये कंडीशन आप हमेशा यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहां से देखो कि अगर आप इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये कंप्लीट जो क्या है वो कंप्लीटली प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड, इस पूरे क्वांटिटी को अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लूं, तो ये दिस इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ जेड माइनस आई डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई का होल बार, है ना। ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस आई बाय जेड प्लस आई का होल बार, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको मुझे अब सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है प्योरली इमेजिनरी नंबर का। अगर जेड के जगह पर आप a प्लस आई बी पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a 0 हो गया, मतलब वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये कंडीशन आपको याद है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये जब बार इस पे आएगा तो क्या देगा, माइनस आई, सॉरी जेड बार प्लस आई, और ये जेड बार माइनस आई, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो जेड माइनस आई इंटू जेड बार माइनस आई इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार प्लस आई इंटू जेड प्लस आई। ठीक है, अब इसको आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार। ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस आई जेड बार, और ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 दे देगा। ठीक है, और यहाँ से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड इंटू जेड बार, और यहाँ से माइनस जेड बार इंटू आई माइनस जेड इंटू आई, और ये माइनस माइनस प्लस ये कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। इन सबको इस तरफ लेके आएंगे तो जेड इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा है जेड प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 बाई जेड की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, जेड बार के इक्वल लिख सकते हैं। तो जो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया, जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होगी, तो जेड प्लस जेड बार को हम क्या लिख पाएंगे, सॉरी जेड प्लस 1 बाई जेड को हम क्या लिख पाएंगे, जेड प्लस जेड बार, है ना। 1 बाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी जेड बार के इक्वल। ठीक है, अब देखो जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होगी, जेड को अगर आप एज्यूम कर लो एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस एक्स। और ट्वाइस एक्स क्या है, ट्वाइस एक्स क्या है हमारा, एक रियल नंबर है ना, और नॉन जीरो रियल नंबर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर x जीरो हो जाएगा तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो वैल्यू z प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रियल नंबर हमें मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ट्वाइस माइनस एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है ना, डोमेन और रेंज आपने इस वाले पार्ट में पढ़ा होगा, इनवर्स वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में एक्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। यहाँ पे भी आप क्या होता है, एक्स की वैल्यू रियल नंबर होती है। ठीक है ना, तो इस दोनों पार्ट में हमारे पास सारे इनवर्स फंक्शन का हम डोमेन लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट में डोमेन की वैल्यू क्या होती है, तो इस वाले पार्ट के लिए डोमेन की वैल्यू, जो ये वाला पार्ट होता है, ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, हमारा 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। ये चीज हमने पहले देखी थी। और यहाँ से क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले पार्ट से हमें जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर देगा। तो ये इस तरफ आगे कितना दे देगा, -3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, सिर्फ यही वाला पार्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे फंक्शन का बस हमें डोमेन देखना है और लास्ट में उसका हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1, 2, 3 फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है हमारे पास,
तो यहाँ पे हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 1,2,3, ठीक है। इस प्लेन से, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। एक लाइन है जो कि इस लाइन के अलोंग है। इस लाइन के अलोंग मतलब कि ये लाइन अगर यहाँ से पास करेगी तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके बतानी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें डी चाहिए, ठीक ना। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो, वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, है ना। पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस को अगर मैं h बोल दूं तो h की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। प्लेन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो सिंपली h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को प्लेन में पुट करेंगे, ठीक है। तो प्लेन में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1+2 -3 -5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। और इसका हम फिर मॉड ले लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 5/√3, ठीक है। अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो एंगल के बेसिस पे हम ये d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/d, है ना। तो हमें d निकालना है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/sin थीटा। बस हमारा काम अब क्या है, थीटा निकालना या साइन थीटा निकालना, ठीक है। और हमें प्लेन की इक्वेशन पता है, तो हमें किसकी इक्वेशन पता होती है, नॉर्मल की इक्वेशन पता होती है, ठीक है। तो ये सेम कौन सा इक्वेशन बन गया, ये थीटा कौन सा थीटा है, ये थीटा है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, और नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i+j-k। कैसे निकाला, प्लेन का जो इक्वेशन दिया हो इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ही तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का वेक्टर देता है, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो लाइन के अलोंग अभी हमें एक वेक्टर पता है, तो लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा, i+j+k, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का एंगल ये होगा, तो हमें प्लेन के बीच का एंगल थीटा चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। दोनों वेक्टर पता है तो दोनों के बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं। तो cos ऑफ 90 - थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a.b। तो a.b कितना दे देगा, है ना, i+j+k डॉट, है ना, ये माइनस हो जाएगा, डॉट i+j+k डिवाइडेड बाई दोनों का मॉड। तो इसका मॉड √3 और इसका मॉड भी √3, ठीक है। तो ऊपर वाले का टर्म कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, है ना, 1/3। और cos ऑफ 90 - थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो h/साइन थीटा 1/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3h। और h की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5/√3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5√3। तो कौन सा आंसर हम मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, 5√3 का, ठीक है। तो सिंपल 3D वेक्टर के क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन अगर हमें गिवन होती है तो क्या चीजें हमें पता होती है, और प्लेन की इक्वेशन गिवन होती है तो क्या चीजें हमें पता होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स पॉइंट्स a, b इज रैशनल इफ a and b बोथ आर रैशनल, ठीक है। देन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर पाई ई, ठीक है। तो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर है, उसका सेंटर है पाई, ई, यानी जो उसका सेंटर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इसके सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट होंगे जो रैशनल टाइप के होंगे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, मान लेते हैं यहाँ पे कि दो पॉइंट हमारे पास है x1, y1, और ये x2, y2, ठीक है। इस दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो इसका मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कहां से पास करेगा, सेंटर से, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं,
ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो उसका -1 बाई क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि जो x1 y1 और x2 y2 है, ये सारे हमने किसको लिए हैं, रैशनल नंबर को लिए। ठीक है, तो अगर ये सारे रैशनल नंबर है तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, रैशनल होगा, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो ये सब कुछ यहाँ पे रैशनल ही है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का होगा, है कि नहीं, जो भी टर्म हो, लेकिन यहाँ पे एबीसी की वैल्यू क्या होगी, एबीसी हमारा वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि बस हमारे पास x1 x2 y1 y2 का ही टर्म है और वो सारे रैशनल है। और ये लाइन किसकी इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है ना, क्योंकि हमने इसी का इक्वेशन लिखा है। और ये कहां से पास कर रहा है, पाई कॉमा ई से, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए पाई प्लस बी ई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये चीज आपको समझ में आ रही है कि एबीसी रैशनल है और पाई और ई इरेशनल है। ठीक है, तो ये चीज 0 तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी इंडिविजुअली आपस में क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, है ना, तो ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है। और ऐसा अगर होगा तो हमारे पास कितने पॉइंट पॉसिबल है, सिर्फ एटमोस्ट एक पॉइंट पॉसिबल हो सकता है ना। तो ऐसा कोई एबीसी अगर तीनों 0 हो जाए, जिसका मतलब क्या हो गया कि कोई लाइन ही ऐसा पॉसिबल नहीं होगा परपेंडिकुलर टाइप का, है ना। लेकिन अगर पॉइंट की बात करें तो एटमोस्ट वन पॉइंट ऐसा हो सकता है जो कि सर्कल पे लाई करें, है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 1। तो सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा पॉसिबल, मैक्सिमम एक हो सकता है, ठीक है, वरना नहीं ही होगा। तो यहां से हम कौन सा कर सकते हैं, एटमोस्ट 1 वाला आंसर हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द इंटीग्रल, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 5 10x अपॉन 10x माइनस 2 dx, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल बोल रखी है, a प्लस एक्स प्लस ए लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस के। तो हमसे a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस 2 फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको साइन कॉस में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, है ना, तो इसको अगर आप साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये क्या दे देगा, 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स नीचे से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का फॉर्मेट यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसने किसकी वैल्यू पूछी है, इस कांस्टेंट a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो दोनों तरफ के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट नहीं करके सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम यही फंक्शन रहेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए, और इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना दे देगा, कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, के का डेरिवेटिव 0 हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर दोनों तरफ के इक्वेट कर दे, इक्वेट कैसे करेंगे, तो पहले आप इस तरफ को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से अगर एलसीएम लोगे तो साइन का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, साइन एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ए। ठीक है, और कॉस एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कॉस एक्स इंटू ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स।
ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से दोनों तरफ के टर्म को कंपेयर करना है, यानी ये वाला टर्म ये इसके इक्वल है। ठीक है, साइन एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे भी साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस ट्वाइस है, ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इधर कहीं cos x का टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे cos x का टर्म है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a माइनस टू इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और यहां से भी सॉल्व करोगे तो यहां से भी a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में कितनी आएगी 2। तो हम बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, नॉन जीरो है मतलब ये वाला पार्ट है, और नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें दिया हुआ है, और साथ में हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और सी क्रॉस ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो यहां से इस पहले वाले पार्ट से अगर मैं दोनों तरफ ए में डॉट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये कितना दे देगा मॉड ए स्क्वायर, और ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास क्या होता है बॉक्स ए बी सी। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन से देखोगे तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है, यहाँ पे हम सी से डॉट ले लेंगे तो ये कितना दे देगा मॉड सी का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा बॉक्स ए बी सी। ठीक है, और उसी तरीके से बी का मॉड का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा बॉक्स ए बी सी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, हमारे पास ये चीज तो होगा ही, है ना, ये तीनों टर्म इक्वल है। अब बाकी पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो बाकी पार्ट के लिए अब देखो, आपको ये प्रॉपर्टी अगर बॉक्स प्रोडक्ट की याद होगी तो आप ये चीज थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर, इस तीनों का अगर मैं बॉक्स लेता हूं, ठीक है, तो इन तीनों का बॉक्स किसके इक्वल होता है ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने सिंपली बस रिजल्ट यूज किया है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको बुक में कहीं पे भी मिल जाएगा, या जब क्वेश्चन किए होगे तो वहां पे आपने किया होगा। और बी क्रॉस सी की वैल्यू देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में ए बी सी का बॉक्स ही लिखा हुआ है, तो ए बी सी का बॉक्स इक्वल टू ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं ए बी सी का बॉक्स किसके इक्वल होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन मैच करा लो कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और एबीसी का बॉक्स यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी के बॉक्स के इक्वल, है ना, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन से आप देख सकते हो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है ना, और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हमसे क्या पूछा है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट के क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। नीचे में देखो क्या दिया हुआ है sec x माइनस कॉस एक्स, और ऊपर में क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम log m प्लस n की वैल्यू यूज करें तो ये क्या हो जाएगा यहीं पे मैं लिख रहा हूं इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले पार्ट में देखो ये आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स टू दी पावर 4 और दूसरा टर्म तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर में लिखा हुआ है वो सिंपली किसके इक्वल है, इस वाले टर्म के इक्वल है। नीचे वाले में अगर ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक को हम क्या लिखेंगे, 1/cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या जनरेट होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, और नीचे में ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म यहां से बन गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म ये बन जाएगा। ठीक है, ऊपर में कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, या इसको कॉस को मैं यहां से उठा के नीचे ही रखते हैं, कॉस एक्स। यहां पे ध्यान दोगे, एक साइन को अगर मैं बाहर करूं तो ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स बन जाएगा, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या दे देगा, टेन एक्स। ठीक है, तो नीचे वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू ये चीज हमें दी हुई है। लॉग का एक लिमिट की वैल्यू आपको याद होगी, एक्स टेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे देखो सेम वही फॉर्मेट बन रहा है, अगर नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 का टर्म होता तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये पूरा पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से अगर आप नीचे डिवाइड करोगे तो एक एक्स और एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी कितनी दे देगी हमें, 1 दे देती है। ठीक है, तो फाइनली ये लिमिट किसके इक्वल हो गई, एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो सिंपली बस लिमिट में क्या है कि बेसिक आपको लिमिट का पता है कि हर एक बेसिक फंक्शन का लिमिट क्या होता है, बस हमें उस वाले में अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ था, बस हमने इसको सॉल्व किया तो ये इस फॉर्मेट का बना, नीचे वाले को सॉल्व किया तो ये कुछ इस फॉर्मेट का बना। ठीक है, और फिर उसको हमने एडजस्ट करके जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले थे उसमें हमने उसको कन्वर्ट करने का ट्राई किया। ठीक है, और वहां से सारी वैल्यू हमारे पास इजिली कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप आगे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और कुछ डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग उसको आगे की क्लास में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।